जैसे हमें गुणा करनी है, मान लो 11 गुणा 11 की करनी है, तो हम कैसे करते हैं, 1 2 मतलब दो 2 डिजिट है तो 2 तक गिनती लिख दिया, फिर इससे उल्टा गिनती लिख दिया 1 2 1, ये इसका आंसर हो जाता था। ठीक है, मान लो 111 हुआ तो हम क्या करते थे, 3 तक गिनती लिख देंगे सीधी, फिर उल्टी 3 2 1, ये आंसर हो गया। बट अगर हमारे पास आ जाए कि 11 की गुणा करनी है आपको 111 से, तो कैसे करेंगे, 11 की गुणा 111 से कैसे करेंगे, देखो इसकी भी हमारे पास कंसेप्ट है। देखो यहाँ पर कॉमन कितने हैं, दो, दो तो कॉमन है, तो 2 तक तो ऐसे ही गिनती लिख देंगे, 1 2 लिख दिया। अब जो हमारा ये बचा है यहाँ पर इसका 1 2 लिख देंगे और फिर उल्टा 2 1, तो इसका आंसर ये आ जाएगा 1221। 1221 आ गया। अब मान लो जैसे हमें करनी है 111 की गुणा करनी है, जैसे 1111 से, ठीक है, तो तीन तो सबसे छोटे तो 3 ही है, 3 तो तब तो सेम लिख देंगे, तो 3 लिख दिया, 3 डिजिट तो सेम है ना, तो 3 तक तो ऐसे गिनती लिख दी हमने। यहाँ पर फालतू कितना है, 1 फालतू है, तो यहाँ पर 1 3 फालतू लिख देंगे और उल्टी गिनती 2 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे 11 की गुणा करनी है, मान लो 1111 से करनी है, तो कैसे करेंगे, हम इसको देखते हैं। देखो ये 2 है, ये 2 है, 2 तक तो सीधी गिनती लिख दी हमने, 2 यहाँ पर बच्चे कितने, 2 2 बचे हैं, तो 2 2 यहाँ पर लिख देंगे और 1 उल्टा वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन है, मान लो जैसे ये 1111 की गुणा करनी है हमें, इससे 2 3 4 5 6 इससे करनी है, तो हमारा क्या आएगा, इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 4 तक गिनती तो सेम लिख दो, 1 2 3 4, ये तो यहाँ आ गए 4, तो यहाँ पर फालतू कितने हैं इसमें, यो देख लो 2 फालतू हैं, तो 2 4 और लिख दो, लिख दिया। अब उल्टी गिनती लिख दो, 4 के बाद से 3 2 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो और क्वेश्चन देख लो एक आध और, 111 की गुणा करनी है, जैसे इससे करनी है, तो हमारा क्या आएगा, देखो क्या आएगा, 3 तक तो सेम गिनती लिख दो, 1 2 3 लिख दिया। यहाँ पर देखते हैं हम फालतू कितने हैं, 2 2 1 फालतू है, तो 2 1 फालतू है, तो 2 3 यहाँ आ जाएगा। देखो इस वाले ये जो आ गए हमारे पास, ये 2 3 फालतू आ गए। अब जो इन उल्टी गिनती लिख देंगे 3 के बाद से, तो 2 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।